हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि डिस्कस करें डेवलपमेंट किसमें, मूर्तिकला में और वास्तुकला में जो डेवलपमेंट हुई थी जब वैष्णविज्म और शैविज्म का राइज हुआ था, उनका उदय हुआ था, उसके साथ जो मूर्तिकला और वास्तुकला की डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में बताएं। ठीक है। अब वैष्णविज्म और शैविज्म जो थे वो 2 ब्रांचेस हैं हिंदुओं की। हिंदू धर्म में ये 2 इंपॉर्टेंट क्या है ब्रांचेस है। वैष्णविज्म में क्या होता है, लॉर्ड विष्णु जो होते हैं उनको एक चीफ डाइटी मतलब एक चीफ भगवान माना जाता है। ठीक है, वैष्णविज्म में लॉर्ड विष्णु को भगवान माना जाता है और इन केस ऑफ शैविज्म शिवा को एक ग्रेट चीफ डाइटी माना जाता है, मतलब भगवान माना जाता है। ठीक है, दोनों जो ट्रेडिशंस हैं, दोनों ये जो धर्म है कह सकते हैं, ये दोनों भक्ति मूवमेंट के पार्ट है। और भक्ति मूवमेंट किस पर जोर देती है, टोटल डिवोशन टू गॉड, मतलब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। ठीक है, इस पर भक्ति मूवमेंट क्या देती है, जोर देती है। ठीक है, अब जो वैष्णविज्म और शैविज्म का जो इम्पैक्ट था वो उस टाइम में वास्तुकला और मूर्तिकला पर भी बहुत पड़ा। कैसे, जो टेम्पल थे वो डेवलप होने लगे। ठीक है, टेम्पलों में, मंदिरों में मूर्तियां रखी जाने लगी। पहले के जो मंदिर थे वो बहुत ही छोटे और साधारण से, सिंपल से हुआ करते थे। इट वाज स्मॉल रूम कॉल्ड गर्भगृह। ठीक है, एक छोटा सा रूम बनाया जाता था, ठीक है, जिसके बीच में मूर्ति रखी जाती थी, इसको क्या बोला जाता था, गर्भगृह। ठीक है, इट वाज कॉल्ड शिकारा, शिकारा भी कहा जाता था। ठीक है, अब जो बाल होती थी टेम्पल की वो डेकोरेट की जाती थी। ठीक है, स्यूटर्स के साथ उनको डेकोरेट किया जाता था। और बड़ी जल्दी से क्या होने लगे, पहले मंदिर क्या थे, सिंपल थे और स्मॉल थे, और उसको गर्भगृह बोला जाता था और उसके बीच में एक छोटी सी मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होने लगा, टेम्पल बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनने लगे। ठीक है, उनके एंट्रेंस जो थे बहुत बड़े बड़े, उनके जो अंदर आने की जगह थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी होने लगी। बिग हॉल्स बनाए जाने लगे। ठीक है, बिग हॉल बनने लगे ताकि जो विजिटर है, जो आने वाले लोग हैं, उनके कंफर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाने लगे। ठीक है, काफ़ी जो टेम्पल्स थे वो कर्व्ड आउट ऑफ रॉक, मतलब रॉक्स को काट कर बनाए जाने लगे। ये जो आर्टिफिकल केव्स होती थी, जो आर्टिफिकल गुफाएं होती थी, ये बाद में मंदिरों में टर्न होने लगी। ठीक है, चेंज होने लगी। अब जो ट्रेडिशन था आर्टिकल केव्स का, ये ओल्ड हो चुका था। ठीक है, हु हैड रिनाउंस द वर्ल्ड, जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया था। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो अजीविकास थे। ठीक है, ये एक सेक्ट था। ठीक है, एक सेक्ट था जो किसके टाइम में काफ़ी ज़्यादा उज्जवल हुआ, काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आया। अशोका के टाइम में, अशोका के टाइम में आजीविका एक सेक्ट था। ठीक है, लेटर एक गुड एग्जांपल ऑफ रॉक कट टेम्पल जो है वो कैलाशनाथ टेम्पल है। ठीक है, उसके बाद 8वीं शताब्दी में एक मतलब कि जैसे रॉक कट टेम्पल क्या होता है, रॉक चट्टानों को काट कर एक मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये जो इसका जो एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल है, ये 8वीं शताब्दी में देखने को मिला है। ये टेम्पल किसका था, कैलाशनाथ टेम्पल था। ठीक है, शिवजी भगवान का एक टेम्पल था जो कि रॉक को काट कर बनाया गया था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में। इट वॉज कर्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल पीस रॉक, ये एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया था। ठीक है, इसके पास ही एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थी। ठीक है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि टेम्पल ऑफ एलोरा में थी। ठीक है, टेम्पल ऑफ एलोरा में क्या थी, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थी। ठीक है, जिसपे जो मूर्तिकार होते थे उन्होंने क्या एक्सक्लेम किया होता, हाउ डिड आई मेक इट। उन्होंने, जो मूर्तिकार थे, उन्होंने अपनी खुशी को प्रदर्शित करने के लिए उस प्लेट पर, कॉपर की जो प्लेट थी उस पर क्या लिखा था कि मैंने कैसे इसको बना दिया। किसको, कैलाशनाथ टेम्पल जो था 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। और ये एक सिंगल रॉक से, एक सिंगल चट्टान को काट के बनाया गया था। और जिसने उसको बनाया था उसने अपनी खुशी में वहाँ पे कॉपर प्लेट जो थी उसके ऊपर क्या लिखवाया था कि मैंने कैसे इसको बना दिया। ठीक है, अब जो मूर्तिकार थे ये उनकी अनदर वे ऑफ एक्सप्रेशन थी। ठीक है, अब जो मूर्तियां होती थी वो डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स में बनाई जाती थी मूर्तिकार के द्वारा। ठीक है,
शिवा जो थे शोन किए जाते थे लिंगा के रूप में। लिंगा क्या है, जैसे शिवलिंग होता है, ठीक है, शिवलिंग के रूप में शिवजी भगवान को दिखाया गया था। काफ़ी ज़्यादा मूर्तियां जो थी, काफ़ी ज़्यादा देवी देवता जो थे उनको डिफरेंट फॉर्म्स में बनाया गया था, समटाइम गोड्स के, ठीक है। देयर वर, जिसमें क्या था, मैन और एनिमल दोनों का कॉम्बिनेशन से ये चीज़ बनाई जाती थी, ठीक है। मतलब एक मूर्ति बनाई गई है जिसमें मान लो कि फेस जैसे एनिमल का बना दिया, बाकी पूरा शरीर जो है इंसान का, जहाँ इंसान का फेस और शरीर जो है किसी जानवर का, इस रूप में भी उस टाइम में मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो हम